Good evening, dear students. I welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are starting with India and India location of India. Okay, so we are starting with the new topic and we are starting our new series question answer series. So we are about to start it. India size and location. Okay, so this is our series. We are starting our first question. First question that is on your screen. See, the four states which are situated along the Himalayas are. So you have been given with four options. आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक सही ऑप्शन है जो आपको चूज करना है. ऑप्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात. ये ऑप्शन कट जाता है क्योंकि गुजरात आप देखेंगे तो गुजरात यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन ये सीधा सा कट गया. महाराष्ट्र फिर कट गया, हरियाणा फिर से कट गया. ओके, तो हरियाणा आते ही नाम ये फिर से कट गया है. ठीक है, अब देखिए राजस्थान कट गया, गुजरात फिर यहां पर आ गया, बिहार आ गया. तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, राइट. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. ये सारे के सारे हिमालय के हिमालय पर सिचुएटेड है, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा. ए नैरो चैनल ऑफ सी सेपरेटिंग टू लैंड masses इज कॉल्ड. एक पतला सा समुद्र का चैनल होता है, एक पतला सा रास्ता होता है जिसमें जो मतलब दो लैंड मास को काटने का काम करते हैं, और उसमें वो पानी का ही रास्ता होता है एक्चुअली. ये दो लैंड मास है और उनको दोनों को काटने का इसने काम किया है. ये मान लो पतला सा है, नेरो. इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रेट बोलते हैं. जैसे पाक स्ट्रेट है जो श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है. ठीक है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, ये श्रीलंका से भारत को अलग करता है. तो इसी प्रकार से दो लैंड मासेस को अलग करने का एक सेपरेट वाटर चैनल होता है. एक्चुअली ये सेपरेट करता है, उसको स्ट्रेट कहा जाता है. स्ट्रेट यानी जल डमरू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया. इंडिया के साथ साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? तो आप देखिए बचपन में एमबीए में ये कांस्टेंट है, एमबीए. बी यानी बांग्लादेश, चे यानी चाइना, पे यानी पाकिस्तान, नेपाल कांस्टेंट, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान. सॉरी, एंड ये है अफगानिस्तान. अब देखिए यहां से कोई है. अब आपसे ये भी पूछ ले कई बार कि इसमें से कौन सा है जो साउथ एशिया का नेशन नहीं है, देश नहीं है. तो वो है चाइना, जो कि भारत का पड़ोसी है लेकिन साउथ एशिया में नहीं है. बाकी सारे साउथ एशियन कंट्रीज है भारत के पड़ोसी देश. ठीक है, अब देखिए ये कितने देश है जो भारत से सीमा मिलाते हैं? 7. यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान पहला ऑप्शन सही, म्यांमार है, बांग्लादेश ये भी ऑप्शन सही, चाइना और नेपाल ये भी ऑप्शन सही. इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया है? दैट्स डी. योर आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी. ओके, तो बचपन में एमबीए कर लिया है ना. तो ये आपका ट्रिक है, दैट्स इट्स द ट्रिक हाउ टू रिमेम्बर दिस थिंग
क्विकली, दैट्स द ट्रिक, और यहाँ से सीधा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, India's total area counts for what percent of geographical area of the world? यानी कि इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा कितने प्रतिशत एरिया लेकर बैठा है, तो इंडिया के पास इतना क्षेत्र है वर्ल्ड का। और इंडिया के पास पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन दैट लिव्स इन इंडिया 18%। और वाटर इंडिया के पास पीने का कितना है वर्ल्ड का, तो दैट इज टोटल जो मीठे पानी की वाटर बॉडीज है, अच्छा पानी है, ड्रिंकिंग वाटर की जो वाटर बॉडीज है उसका 4% वाटर दैट इज विद इंडिया। ओके, so your answer is this. Next question, move for this. Which country among the India's neighbors is the smallest? अगर बात करी जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री इंडिया के नेबर की बात करी जाए तो यहाँ पर भूटान है, आपका ऑप्शन बी है एरिया वाइज। लेकिन सबसे कम सीमा भारत किसके साथ बनाता है, कम बाउंड्रीज भारत की किसके साथ लगती है, तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री। इंडिया शेयरिंग विद विच कंट्री? तो दैट इज अफगानिस्तान। ओके, अगर ये क्वेश्चन है तो ये अफगानिस्तान है, लेकिन छोटा देश है वो भूटान है। ओके, नाउ मूव फॉर नेक्स्ट। Which meridian is fixed as a standard meridian of India? Standard meridian of India और prime meridian। अगर prime meridian की बात करी जाए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ओके, 0 डिग्री। वहीं पे मैं इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करूं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। वहीं पे मैं इंडिया के जो मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया की बात करूं तो दैट इज, ये भी लॉन्गिट्यूडनल बट ईस्टर्न है। ओके, so your answer is A. Okay, so you move for the next. The latitudinal extent of India lies between longitudinal extent। वो इंडिया का सीधा सा सबको पता है, रटा रटाया ये ऑप्शन है एकदम सही। ओके, now move for the next. In which of the following places would you find the least difference in the duration between daytime and nighttime? कौन से स्थान पर आपको दिन का और रात के समय के बीच का अंतराल कम से कम मिलेगा, तो दैट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ये डिफरेंस कम पाया जाता है। ओके, तो योर आंसर इज कन्याकुमारी, दैट इज इन तमिलनाडु। वेयर इज इट? इट इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following union territories is located along the west coast of India? इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पुदुचेरी का हिस्सा भी लगता है, और दमन एंड दीव का भी की बात करी जाए तो ये हालांकि थोड़ा पुराना सा क्वेश्चन हो गया दमन दीव, लेकिन दमन दीव साथ में नहीं है तो ये दादरा एंड नगर हवेली को हम मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following places of India is located on the three seas? तीन समुद्र कहां कहां पर लगते हैं भाई साहब? सीधी सी बात है, कन्याकुमारी, 3 समुद्र।
आपका लक्षद्वीप है, आपका मन्नार की खाड़ी है, और आपकी अरब सागर है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कन्याकुमारी पर लगते हैं। ठीक है, सॉरी, हिंद महासागर। तो ये तीन जगह, तीन सीज पर है ये, कन्याकुमारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following parallel latitude divides India into two almost two equal parts? कौन सा ऐसा लेटिट्यूड है जो इंडिया को दो बराबर भागों में बांटता है? और इंडिया के ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर गुजरती है। वो कौन सी रेखा है? 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो सीधा सा आपका आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। योर आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैप्रिकॉर्न हमारे लगता ही नहीं है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर है जो इस अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, which geographical feature bounds India's mainland south of 22 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड? ये कौन सा है भाई? 22 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड पर अगर इसकी बात, इंडिया मेन लैंड साउथ, विच जियोग्राफिकल फीचर्स बाउंड इंडिया मेन लैंड साउथ ऑफ 22 डिग्री लेटिट्यूड? सीज एंड ओशियंस, ये वाला। ओके, और लावा प्लेट्यू भी यहाँ पर आएगी। लावा प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू आपके दक्कन के पठार, दक्कन प्लेट्यू में आपको ये दिखेगी, लावा प्लेट्यू। ओके, और ये सीज एंड ओशियंस। योर ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया की बात करी जाए, ये है आपका क्षेत्रफल, है ना। अगर बात की जाए, इंडिया तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, 28 इसमें स्टेट है। पहले इसमें 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 8 हो गई है। तो पहले वाला ऐसे याद रखिए, 2, 6, 3, इस प्रकार से आपको याद करना है। ये इंडिया का क्षेत्रफल है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर 1 मिलियन में 10 लाख होते, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो योर आंसर इज मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दिस वन। ओके, तो यो आंसर आपके पास ऑलरेडी मिल चुका। तो दैट्स द आंसर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। ये आपका क्षेत्रफल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉरी, both the latitudinal and longitudinal extent of India's mainland is about 30 degree. But on looking at the map of India, which of the following alternatives do you observe about India's size? East-west extent appears to be smaller than north-south extent. Is it okay? क्या ये आपको सही लगता है? इंडिया के केस में नॉर्थ साउथ ज़्यादा है, लेटिट्यूडनल ज़्यादा है, या लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा है? ठीक है, तो आपको ये पता करना है। तो ये आपका ऑप्शन है, इट्स ओके, करेक्ट। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स
ईस्टर्न passes through which of the following place? कहाँ से ये निकलती है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, आई एम सॉरी, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है। ये कहाँ कहाँ से चलती है? इंडिया के कितने स्टेट से ये चलती है? 5 स्टेट से, एमपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और यूपी। ठीक है, यूपी, यूपी से ये passes through। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? कोई भी साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, साउथ से नॉर्थ की ओर, तो आपको क्या करता है? ये ड्यूरेशन के बारे में पता देता है, यानी कि ये टाइम के बारे में बताता है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन डे एंड नाइट, वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो नॉर्थ और साउथ के बीच की बात करें तो ये लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये बताता है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट से वेस्ट की ओर बताता है। नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। Which one of the following water bodies separates Sri Lanka from India? इंडिया और श्रीलंका से को अलग करने वाली वाटर बॉडी है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये आपकी सही आंसर है। ओके, नाउ जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन? इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ ये है। कई बार आपको 75-17 भी लिखा होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, so your answer is this. Move for the next. Which one of the following straits separate India from Sri Lanka? That is Pakistan Strait, which we talked about. Okay, so that's your answer. Move for the next question. India has land boundary of about, land boundary इंडिया की कितनी है? वो आप सीधा सा देख सकते हैं, 15,106 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन यही है, तो ये आपका आंसर इज दिस 15,200 किलोमीटर्स। मूव फॉर द नेक्स्ट। so thank you for listening me attentively. Thank you and Jai Hind, Jai Bharat.